प्रयागराज में होगी यूपी के विकास की बात। विकसित यूपी बैठक प्रयागराज जल्द आ रहा है। अगर कोई अपमान करेगा तो भाई घुसने नहीं देंगे, लेकिन अपमान कराया किसने ये भी तो पता लगे। रैली रद्द नहीं हुई, रैली की तारीख जो है वो आगे बढ़ाई गई है और इसमें मुख्य जो कारण है वो मौसम का है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इससे भी ज़्यादा जुनून के साथ और इससे भी जोश और खरोश के साथ अगली जो रैली होगी वो बहुत बड़ी होगी। अपमान हमारा किसी ने नहीं किया, न कोई किसी में करने की इतनी हिम्मत है कि वो हमारा अपमान कर दे। नवरात्र के बाद की ही संभावित डेट रहेगी, जो भी डेट आएगी आपके सामने जो है वो फाइनल हो जाएगी। 6 सितंबर को एक समाजवादी पार्टी की सहारनपुर के रामपुर मनिहारन में एक रैली होनी थी, जो कि फिलहाल रद्द करके उसकी डेट आगे बढ़ा दी गई है। उस रैली के जो आयोजक थे सहारनपुर के चौधरी परिवार से बातचीत करने के लिए इंद्रसेन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इंद्रसेन जी, 6 तारीख को एक रैली होनी थी जो कि फिलहाल अभी रद्द कर दी गई है और उसके बाद 2 तारीख को अखिलेश यादव जी सहारनपुर आपके घर पहुंच रहे हैं। तो क्या वजह जो है इस रैली को रद्द करने की मान रहे हैं? देखिए रैली रद्द नहीं हुई, रैली की तारीख जो है वो आगे बढ़ाई गई है और इसमें मुख्य जो कारण है वो मौसम का है और इसके अलावा कुछ नहीं है। और दूसरी बात है, अखिलेश यादव जी उन्होंने कहा था मैं अपने घर आ रहा हूँ। तो अखिलेश यादव जी का इतना प्यार सम्मान इस सहारनपुर की जनता के साथ इतना अटैचमेंट हो चुका है कि वो कोई भी मौका जाया नहीं होने देना चाहते कि रैली नहीं हो रही है तो मैं आ रहा हूँ 6 से पहले। इसीलिए 2 तारीख को जो है मैं अपने निज कार्यक्रम के हिसाब से और सहारनपुर की जो जनता है उनसे जो प्यार है, लगाव है, बस वो अपने आप को नहीं रोक पाते। तो अब इस जो रैली होनी थी, लगभग कितने समय से जो है तैयारी आपकी रैली को लेकर के चल रही थी? हमारी तैयारी मेरे ख्याल से लगभग 1 महीने से ही शुरू हुई थी। 1 महीने में ये फिर बीच में कावड़ भी आ गई थी, लेकिन हमारे जो साथी हैं उन तमाम साथियों ने पूरा कवर कर लिया था और बहुत ही विशाल ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ जाए और एक जुनून की तरीके से इस रैली को ले रहे थे। और आगे जो तारीख आएगी ये जुनून जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो देखना आप, जितनी बड़ी ये रैली होनी थी, अगली जो डेट आएगी उसमें वो उससे भी कहीं ज़्यादा होगी। यानी कि 5 और 6 में जो मौसम की खराबी के कारण जो आप बता रहे हैं कि रैली को रद्द किया गया है, जो वहाँ पर जिस ग्राउंड में होनी थी वहाँ पर भी हाँ, आज देख लो, आज ही कितनी भारी बारिश हुई और आप खुद सही कहा आपने, तो ग्राउंड की स्थिति बड़ी खराब है। एक साइड तो पूरा ही पानी भरा हुआ है, तो पानी सूखने, बारिश तो रुक जा लेकिन फिर पानी सूखने में भी तो समय लगता है। तो ये जो जुनून है, प्रोग्राम बदस्तूर जारी रहेंगे, रैली की तैयारी के प्रोग्राम जो है वो अपने चलते रहेंगे। तो अब अगली डेट की अगर हम बात करें तो क्या कुछ निर्धारित की गई है? ये नवरात्र के बाद की ही संभावित डेट रहेगी, जो भी डेट आएगी आपके सामने जो है वो फाइनल हो जाएगी। रैली से पहले अखिलेश यादव का सहारनपुर आना, आपके घर आना, तो कहीं न कहीं एक ये भी बात आ रही है कि जिस तरीके से जो रैली की जो तैयारियाँ चल रही थी 6 तारीख को लेकर के, अब वो जो स्थगित कर दी गई है, तो उसको लेकर के कहीं कोई नाराज़गी तो नहीं? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आएंगे, उनसे ही पूछ लेना। भाई आप लोग तो मीडिया वाले कहीं भी किसी को भी छोड़ते नहीं, तो उनसे भी पूछ लेना आप। नाराजगी बोला अपने नेता से नाराजगी होगी, वो हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वे समाजवादी पार्टी के। और ये समाजवादी युवा योद्धा सम्मेलन जो एक महासम्मेलन महारेले के रूप में होने जा रहा था, तो ऐसी बात नहीं है, हो जाते हैं ये तो बहुत से हैं प्रोग्राम जो है, हम ही है, हमारे भी कितने जो है पोस्टपोन्ड हुए, बारिश की वजह से ही हुए। तो ऐसा नहीं है कि नाराजगी की या उसकी कोई ऐसी बात है,
वो तो उनका प्यार है। उन्होंने कहा कि आऊंगा तो हुई मैं 6 से पहले, मगर ये आपका घर है, अकाम में है, अपना घर ही तो है, मेरा ही घर ही तो है, जब भी तो आऊंगा मैं। तो जिस तरीके से आरएलडी के एक प्रवक्ता भी हैं जिन्होंने एक मैसेज किया है कि जो 6 तारीख वाली ये रैली जो स्थगित कर दी गई है, कहीं न कहीं चौधरी परिवार का जो अपमान किया गया है और जो चौधरी परिवार का अपमान करेगा, उसे हम यहाँ पश्चिम में घुसने नहीं देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कम से कम हमारे शुभचिंतक उधर भी तो हैं भाई। अगर कोई अपमान करेगा तो भाई घुसने नहीं देंगे, लेकिन अपमान कराया किसने, ये भी तो पता लगे कि अपमान किसने किया। इतने तो यहाँ पे सक्षम है, सभी हैं, कि जो अपमान, जो हमारे तमाम जो भी साथी हैं जिले के अंदर, अपमान अगर हमारा कहीं हो तो वो तो बर्दाश्त ही नहीं करते। लेकिन आपने देखा होगा कि जोश है, जुनून है, और अगली जो तारीख है उसकी तैयारियों में जो है अपने आप में मस्त है। तो इससे भी ज्यादा जुनून के साथ और इससे भी जोश और खरोश के साथ अगली जो रैली होगी वो बहुत बड़ी होगी। अपमान हमारा किसी ने नहीं किया, न कोई किसी में करने की इतनी हिम्मत है कि वो हमारा अपमान कर दे। और मैं जो वो कह रहे आरएलडी के कि अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो हमारे उधर हैं, शुभचिंतक हैं, तो मैं उनकी भावनाओं की कदर करता हूँ। 27 को लेकर के तैयारी है, हाँ बिल्कुल तैयारी है। चुनाव लड़ेंगे। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है, 7 सीट जीतेंगे। तो जो अब 6 तारीख में जो रैली होने वाली थी, फिलहाल उसे स्थगित कर दिया गया है और 2 तारीख को, यानी कि 2 तारीख को अब अखिलेश यादव सहारनपुर पहुंचेंगे और यहां आकर के जिस तरीके से जो आगे की रैली की जो रणनीति है वो यहां पर तय की जाएगी। सहारनपुर से राहुल कुमार, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।